हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मी। कैसे हैं आप लोग। और ये आज हम करने वाले हैं जो चैप्टर 1 एसपीएल का रोल ऑफ द गवर्नमेंट हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। उसका ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं जहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ाया है लाइन टू लाइन, तो आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दैट वीडियो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक लास्ट हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। ठीक है, यहाँ से जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो द कॉस्ट ऑफ अ क्योर ये हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है यहाँ पे वीडियो, क्योंकि हम यहाँ पे 7th क्लास का पूरा कंटेंट अपलोड करते हैं। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी के तीनों बुक्स। उसके अलावा हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड करते हैं। मैंने हिंदी के 2 चैप्टर्स पे क्वेश्चन आंसर डाले थे, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हिंदी की वीडियोस पे। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। ठीक है जी, अब आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। तो अभी तक लास्ट तक जो हमने पढ़ा था उसका एक आपको शॉर्ट रिकैप देना चाहती हूँ मैं। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि क्या गवर्नमेंट का रोल होता है हेल्थ सेक्टर में। जी हाँ, बिल्कुल होता है गवर्नमेंट का रोल। ठीक है, और उनको उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं कि वो जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए। ये काम गवर्नमेंट की ड्यूटी है ताकि उसके सिटीजन हेल्दी रहें। अब हमने पढ़ा था व्हाट इज़ हेल्थ वाले टॉपिक में। मैं आपको एक बार रिकैप दे रही हूँ शॉर्ट। ठीक है, वैसे आप उस वीडियो पे जाओगे तो आपको लाइन टू लाइन मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, व्हाट इज़ हेल्थ अगर हम ये बात करें तो हेल्थ इज़ नॉट जस्ट इंक्लूडिंग द फिजिकल आस्पेक्ट, इट ऑल्सो इंक्लूड द मेंटल आस्पेक्ट। कि अगर आप मेंटली रूप से आपको एंग्जाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तब आप हेल्थी कंसिडर होंगे। ठीक है, तो हेल्थ इज़ नॉट जस्ट फ्री फ्रॉम इलनेस या फ्री फ्रॉम इंजरी, इट इज़ मोर अबाउट द मेंटल हेल्दीनेस। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव रेड। तो हमने ये पढ़ा था। अब हम आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे अब ये थोड़ी स्टोरी है और इसमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताया और उससे आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है जी, देखो। सो अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। अमन और रंजन 2 गुड फ्रेंड्स हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। जो रंजन है वो अच्छी फैमिली से आता है। ठीक है, मतलब वेल टू डू फैमिली का मतलब एक अमीर फैमिली, रिच फैमिली से आता है, वेल्दी फैमिली से आता है। अमन पेरेंट हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। और अमन जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है। ठीक है, मिडिल क्लास घर से आता है। तो यहाँ पे जो रंजन है वो कहता है, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम बाद, देखो ट्रेन से यहाँ पे आ रहा है, अमन आ रहा है। ठीक है, तो रंजन कहता है, हाय तुम कैसे हो, मैंने बहुत टाइम बाद देखा। तो फिर वो बताता है कि आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। कि मुझे वायरल फीवर था और मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो फिर वो कहता है कि ओह मी टू, मुझे भी था। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो यहाँ पे रंजन कहता है कि हाँ मेरे को भी फीवर था, तो मैं जो है जस्ट मंडे से ही स्कूल मैंने बैक ज्वाइन किया है। और मेरे डैड मुझे एक न्यू हॉस्पिटल खुला है वहाँ पे लेके गए थे, किंग्स वे में एक न्यू हॉस्पिटल खुला है, बहुत एक्साइटिंग था वो। तो अब यहाँ पे वो हॉस्पिटल जा रहा है, बट वो कह रहा है एक्साइटिंग था। तो हॉस्पिटल में जाना एक्साइटिंग कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे देखो, यहाँ पे यही आपको दिखाया जाएगा कि कैसे एक जो इंसान, ठीक है, एक बच्चा अमन जो कि एक नॉर्मल फैमिली से आता है, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक बच्चा जो कि वेल्दी फैमिली से आता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दिखाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं और जल्दी जल्दी काम हो जाता है, लाइनों में नहीं लगना पड़ता। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाएंगे। मैंने थोड़ा सा पहले ही बता दिया, अब आगे क्या होता है। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल। तो कहता है, ये बताता है रंजन की जिस हॉस्पिटल में मैं गया था वहाँ की बिल्डिंग इतनी पॉश थी, ठीक है, इतनी क्लीन थी, ऐसा लगता 5 स्टार होटल है। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो उसके डैडी बोलते कि ऐसा इसलिए था, उसकी बिल्डिंग काफ़ी पॉश थी एंड 5 स्टार होटल जैसी लग रही थी, बिकॉज वो प्राइवेट हॉस्पिटल था विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ विच प्रोवाइड यू द फैसिलिटीज़ विद। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है, अभी मैं आपको वैसे इसका डिफरेंशिएशन बताऊंगी, अभी आप सुनते जाओ। ठीक है, तो रंजन बता रहा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे और बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी। और फिर वो कहता है, डैडी हैड टू पे 500 एट द रिसेप्शन काउंटर। की डैडी को रिसेप्शन काउंटर पे 500 पे करने पड़े थे बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर। के हम डॉक्टर से मिले भी नहीं थे, उससे पहले रिसेप्शन काउंटर पे भी हैव टू पे 500। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग, एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी। की पूरी जो मतलब उसकी बिल्डिंग थी, हॉस्पिटल की जो फ्लोर थे बहुत शाइनी थे, क्लीनी थे और थोड़ा थोड़ा म्यूजिक वहाँ पे प्ले हो रहा था। तो मतलब एकदम आप समझ गए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस टाइप की बिल्डिंग्स या कैसा एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, बहुत क्लीन एंड क्यों होता है, क्योंकि वो आपसे फीस ज़्यादा ले रहे हैं, उसी से वो मेंटेनेंस हो जाती है उनकी। ठीक है, अब आपने देखा भी होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे कितने लगते हैं,
एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट? सो द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट, और डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करने को बोला, बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, सब लोग बहुत फ्रेंडली थे। द लेडी टू हु टुक माय ब्लड, जिन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट के लिए मेरा ब्लड लिया, वो लेडी भी इतनी मतलब जोक्स क्रैक कर रही थी कि मैं अपना पेन ही भूल गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो बोलती है लेडी, एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, वो पूछ रही कि क्या तुमने टीवी पे बैटमैन के बारे में देखा है, सुना है? आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट कम, मतलब ये रंजन जो है, रंजन आर फॉर रंजन, ठीक है, वो बता रहा है अपनी कैसा उसका एक्सपीरियंस था व्हेन ही वेंट टू द हॉस्पिटल विच वॉज द प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सारे जब टेस्ट हो गए, रिजल्ट आया, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, तो हम रिजल्ट वो जो टेस्ट लेके उसका गए डॉक्टर के पास। ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन, उन्होंने टेस्ट को देखा और बोला कि हाँ भाई सब ठीक है। आई ओनली हैड अ वायरल फीवर, सिर्फ मेरे को वायरल फीवर था, एंड देन ही प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन एंड रेस्ट, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और उन्होंने बोला कि रेस्ट आपको करना है। अब आपने देखा होगा कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में ना बहुत सारे टेस्ट ज़बरदस्ती भी कराए जाते हैं, मतलब ये कोई मतलब हाँ एजम्पशन नहीं है, बट हम कह सकते हैं, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। तो फिर वो बोलता है कि रंजन ने बोला कि थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, कि मेरे को अभी ऑलरेडी बहुत बेटर फील हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट ही हैड अराउंड हिम, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, यू सी आई हैव डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल यू गो। तो रंजन कहते हैं कि मैं ये सब तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं गया था वहाँ पे हॉस्पिटल में, बहुत एक्साइटिंग था। वैसे तुम बताओ, तुम जिस हॉस्पिटल में गए थे वहाँ पे कैसा था। फिर अब अमन की बारी आती है, तो अमन बोलता है विच हु केम फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। तो ये बोलता है कि इट वॉज एज नाइस एज योर्स एट ऑल, इट वॉजंट एज नाइस। तो वो कहते हैं कि ये इतना नाइस जिस तरीके से तुम बता रहे हो, वैसा तो इतना नाइस जब मैं हॉस्पिटल गया नहीं था। वो कहता है कि एट फर्स्ट अब्बा डिडंट वांट टू टेक मी, पहले तो मेरे पापा मान ही नहीं रहे थे, बिकॉज ही सेड इट वुड टेक सो मच टाइम, उसके पापा मान ही रहे थे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा था कि बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप जो अब अमन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया है, तो आपको पता होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देयर इज अ लॉन्ग क्यू, यू विल हैव टू वेट। और यही प्राइवेट में अगर आप जाओगे, यू जस्ट आप जाओगे, पैसे दोगे, पर्ची स्लिप बनवाओगे, वो मतलब तुरंत आपको स्लिप बना के दे देंगे जल्दी से, और फिर देन यू कैन रीच द डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है प्राइवेट में, बट गवर्नमेंट में बहुत लॉन्ग क्यू, ठीक है, लंबी लाइन्स, ये देख लो लगी हुई है। तो अमन अपना एक्सपीरियंस बताता है कि एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे, वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू, हमें एक बहुत लंबी लाइन में ओपीडी काउंटर, ठीक है, वहाँ पे वेट करना पड़ा एक लंबी लाइन में। आई वॉज फीलिंग सो सिक, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं सिक फील कर रहा था, बीमार सा फील कर रहा था। आप देखो एक बच्चा ऑलरेडी बीमार है और उसको इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है अपने फादर के साथ, सो यू कैन इमेजिन, ठीक है। सो आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, कि मैं जो मेरे पापा थे अब्बा थे, उन पर ऐसे लीन, थोड़ा सा उन पर ऐसे झुकाव सा दे जा रहा था, क्योंकि वो थका हुआ सा, टायर्डनेस फील हो रही थी। तो ही वॉज टेकिंग द सहारा, ठीक है, अपने फादर का। देन व्हेन आवर टर्न केम, जब हमारी बारी आई, द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड मी एंड आस्क्ड फॉर अ ब्लड टेस्ट, तो डॉक्टर ने मेरे को ब्लड टेस्ट के लिए बोला। देन वी हैड टू गो टू एंड स्टैंड अनदर लॉन्ग क्यू, फिर उनको फिर से लंबी लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराने के लिए बहुत सारे, डॉक्टर ने एक ही को थोड़ी, बहुत सारे लोगों को ब्लड टेस्ट के लिए बोला होगा, तो वो लोग भी वहाँ पे थे, तो जो ब्लड टेस्ट करा रहे, फिर उसे फिर लॉन्ग क्यू में लगना पड़ा लंबी लाइन में। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्ट रूम टू, मतलब टेस्टिंग रूम में भी बहुत सारे भीड़ जमी हुई थी, क्राउड हो रहा था बहुत ज़्यादा। देन वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट, जब टेस्ट का रिजल्ट आया आफ्टर 3 days, मतलब देखो आपने ये चीज़ नोटिस करी, रंजन को टेस्ट का रिजल्ट प्रोबेबली हाथ के हाथ या कुछ हाफ एन आवर में मिल गया था, हाफ एन आवर में कुछ में, ठीक है, मतलब यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, बट जल्दी मिल गया था। इसको 3 दिन का वेट करना पड़ा रिजल्ट आने के लिए टेस्ट का। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, फिर हम वापस हॉस्पिटल में गए। देयर वाज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, और उस दिन तो अलग डॉक्टर थे, जिन्होंने टेस्ट दिया था वो अलग थे और इस बार अलग डॉक्टर थे। सो उन्होंने बोला शो मी हिज ओपीडी कार्ड दिखाओ एट द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़, ठीक है। तो बस इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब आगे क्या होता है, फिर वो कहते हैं ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बाउट और अ वायरल फीवर, नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल ही नीड्स इज वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन। उन्होंने बोला कि हाँ टेस्ट में इतना कुछ नहीं है, इसको वायरल फीवर है और जो है इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे डॉक्टर बोलती हैं, ठीक है, और इसको एक टाइम की मेडिसिन से इसका काम हो जाएगा, वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन का काम हो जाएगा। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अलॉट। तो रंजन कहता है कि देखो मेरा हॉस्पिटल तो नाइस था, बट बात ये है कि उन्होंने मुझे इतनी सारी मेडिसिन दी, हमारे को कॉस्ट मतलब पैसे ज़्यादा लग गए। तो अमन कहता है ओह माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, वो कहता है कि मेरे अमन कहता है कि जो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था वहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगी, उतना ट्रीटमेंट मेरा महंगा नहीं हुआ। और रंजन कहता है कि हाँ मुझे कॉस्ट क्वाइट अलॉट, मतलब हमें ज़्यादा पैसे लगे थे प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल की फ़ीस। तो अब यहाँ पे आपको इस स्टोरी से आपको क्या मतलब समझने को मिला, मैं बताती हूँ आपको कि 2 दोस्त हैं, एक है रंजन, ठीक है, और एक है अमन। तो अब क्या है, रंजन गया था भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में, अमन गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, दोनों को फैसिलिटीज़ मिली थी। यहाँ पे पॉश बिल्डिंग थी, क्लीन एनवायरनमेंट था, सारी चीज़ें थी,
यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, लॉन्ग क्यू में लगना पड़ा था। यहाँ पे जो कॉस्ट थी मेडिसिन की वो हाई आई, यहाँ पे कॉस्ट जो है कम आई। यहाँ पे उसका टाइम सेव हो गया था रंजन का, है ना। जब आप पैसे खर्च करोगे एक्स्ट्रा तो भाई टाइम सेव ही होगा। और यहाँ पे लॉन्ग क्यू में लगना पड़ा था तो टाइम वेस्ट हुआ था काफ़ी, मतलब टाइम लगा। सो इससे क्या मिलता है जानने को कि देखो, भले ही प्राइवेट हॉस्पिटल में काम जल्दी हो गया हो, बट द पॉइंट इज़ कि वो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा थी। अब अगर किसी इंसान के पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कर पाएगा, अवेल नहीं कर पाएगा, तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और अगर किसी इंसान की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और उसे लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो इट विल बी वेरी मतलब हार्श ऑन हिम और हर, ठीक है। तो यहाँ पे यही थोड़ी एक बड़ी कड़वी सी सच्चाई है कि अगर आपके पास मनी ज़्यादा है तो यू कैन अवेल ऑल द फैसिलिटीज़ एंड यू गेट अ गुड थिंग्स, बट अगर आपके पास मनी कम है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ डील करना होता है। अब हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है या प्राइवेट की अच्छी नहीं है, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या एक एनवायरनमेंट होता है, एक अगर पेशेंट हॉस्पिटल में जाए प्राइवेट में और गवर्नमेंट में तो उसे कैसा एनवायरनमेंट और कॉस्ट वगैरह सारे एस्पेक्ट्स किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ये हमने डिस्कस किया। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। इनफैक्ट ये भी है कि देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं, प्राइवेट में भी वेल क्वालिफाइड होते हैं, बट द एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के हिसाब से जो एनवायरनमेंट है दोनों हॉस्पिटल्स में बहुत अलग अलग है, और कॉस्ट भी उस हिसाब से ही आई है। आप समझो, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने बोला कि मेरे को बहुत सारा पैसे हमें लग गए, मेडिसिन हमें बहुत ज़्यादा लिख दी गई और पैसे भी लगे और ब्लड टेस्ट के लिए भी पैसे लगे होंगे, तो इस तरीके से। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे ज़्यादा नहीं लगे तो लेकिन लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा, टाइम देना पड़ा, टाइम लगा। समझ रहे हो आप? तो ये था। अब बात करते हैं आगे, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, ऑल्दो आप लोग खुद एक्सपीरियंस जो आपने अपने आसपास देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, दो वर्ड लिखे हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइवेट। देखो, मैं आपको अपनी साइड से एक बार बताना चाहती हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है जनता को। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज वो होती हैं जो कि प्राइवेटली डॉक्टर अपने क्लिनिक्स या ये चीज़ें खोल लेते हैं, ठीक है। समझ आया? प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे यहाँ पे रंजन गया था, ठीक है, तो जिसको गवर्नमेंट रन नहीं कर रही है, वो प्राइवेटली किसी ओनर के फंड पे चल रहा है, ठीक है। आए आगे। सो फ्रॉम द अबव स्टोरी से हमने क्या देखा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इनटू टू कैटेगरीज, कि हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं, अब हमारे पूरे देश में बोलो, स्टेट में बोलो, हेल्थ केयर सर्विसेज दो टाइप की हैं। एक है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जैसे, ठीक है, जिसमें अमन गया था, और एक है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जिसमें रंजन गया था, ठीक है। वो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ थी। अब उसका आपने डिफरेंस भी देख लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें दो टाइप की हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। जिसमें से पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जितनी भी होती हैं उस पर सारा का सारा मेंटेनेंस करना, ध्यान देना, टेक केयर करना अबाउट दैट हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को वो मेंटेन रखे लोगों के हेल्थ सर्विस के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ें। यहाँ पे एक पिंक बॉक्स भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा हम पेन जो है चेंज कर लेते हैं, थोड़ी वाइब चेंज कर लेते हैं। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बात हम करें, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है। हाँ जी, तो अब मैं आपको पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में बता देती हूँ। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखो, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में वो सर्विसेज आती हैं जी जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं, ठीक है। They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems. देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो सिंपल सी बात है कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें जो फंडिंग का काम होता है या जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हॉस्पिटल वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब दे आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है, सो दे कवर। अब ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस हैं, ठीक है, ये बोथ रूरल एरियाज़ में भी हैं और अर्बन एरियाज़ में भी है, ठीक है। रूरल मतलब आपको पता ही है, गांव विलेजेस वाला एरिया, और अर्बन एरियाज़ जितने भी शहर हैं, सिटीज़ है। एंड वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए, फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, मतलब कॉमन इलनेस से लेकर के, कॉमन इलनेस समझ रहे हो ना, सर दर्द, खांसी, जुकाम, यहाँ से लेकर के स्पेशल सर्विसेज या कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उस तक के लिए भी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल रूरल और अर्बन एरिया दोनों में होते हैं, ठीक है। अच्छा, एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। तो जब अगर आप नोटिस करोगे ना विलेज में, तो विलेज लेवल पर ना
हेल्थ सेंटर होते हैं जिसमें यूजुअली एक नर्स होती है और एक विलेज का हेड वर्कर होता है, हेल्थ वर्कर है, ठीक है। They are trained in dealing with the common illness and work under the supervision of doctor at the primary health center. PHCs होती हैं विलेजेस में, जनरली PHC होती है यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जहाँ पे नर्स होती है और हेल्थ वर्कर होते हैं और ये डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर ही काम करते हैं और लोगों की जो कॉमन इलनेस है जैसे बुखार खांसी जुकाम इसको ठीक करने के लिए दवाई देते हैं। सच अ सेंटर कवर मैनी विलेजेस इन रूरल एरिया। PHCs जो है रूरल एरियाज में, गाँव के एरिया में, विलेजेस में काफ़ी जगहों पर बनी होती है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, ठीक है, वहाँ पे भी सुपरवाइजर्स ऑल हेल्थ सेंटर्स। लार्ज सिटीज़ की अगर बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत सारे, सच एज वेयर अमन वॉज टेकन, है ना, एंड द स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। तो अगर बात करें भाई अर्बन एरियाज में, हमने देखा कि PHCs हैं और डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर नर्स है और वो सब काम करे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं और ये आपके शहरों में, अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे अमन गया था, हमारी स्टोरी हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ना जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज यानी कि जो गवर्नमेंट रन कर रही हैं वो सर्विसेज रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में दोनों में ही कुछ हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं, तो उनके बारे में आपको बताया। विच डील्स विद द कॉमन इलनेस ऑफ द पीपल, जो कि कॉमन इलनेस हो, चाहे कोई एक स्पेसिफिक कोई मतलब मेडिकेयर देना हो तो उसके लिए बनी होती हैं, ठीक है। तो पब्लिक, अगर आप यहाँ पे देखोगे द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक, इनको पब्लिक बोला जाता है फॉर मैनी रीजन, बहुत सारे रीजन से इनको पब्लिक बोला जाता है। अब देखो पब्लिक का मतलब तो होता है जनता, अब आप कहेंगे ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है तो शायद जनता के लिए है इसलिए ही बोला जाता है, या देयर इज अ मेजर रीजन ऑफ दैट, पर आप इसमें और भी चीज़ें अभी पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्यों इनको एक्चुअली पब्लिक ही बोला जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन्स, द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। तो ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है दिस इज़ फॉर द पीपल, ताकि उनको हेल्थ केयर सिटीजन्स को हमारे कंट्री के प्रोवाइड की जाए, इसलिए गवर्नमेंट, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि उनके हेल्थ केयर वो प्रोवाइड करे लोगों को और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए, है ना, तो इसलिए ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है रन किए जाते हैं, ठीक है। अब ऑल्सो the resources needed to run these services are obtained from the money that we public pay to the government as taxes। ये लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है और इसी लाइन की वजह से इनको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज बोलते हैं, क्योंकि ये जो, अब आप एक बार बताओ, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसमें जो फंड लगता है, अब एक काम बताओ, कोई मशीन चाहिए, एक्सरे मशीन लगानी है और कोई बड़ी इलनेस को ख़त्म करने के लिए जो है अगर सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, ब्लड कैंप लगाना है, वो जो भी लगाना है, तो उसके लिए या जो भी मशीन्स लगानी है ना, फॉर ट्रीटिंग द इलनेस ऑफ द पीपल, तो उसके लिए लोगों की बीमारियां ठीक करने के लिए, ठीक है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी हॉस्पिटल में, तो वो पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट अपनी जेब से खर्च करती है? नहीं, गवर्नमेंट जो है वही पैसा लगाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे जो वो पब्लिक से एज अ टैक्स लेती हैं, यानी कि वो एक हाथ से हमसे टैक्स लेती है और वही टैक्स जो हम उन्हें पैसे दे रहे हैं वो उससे हमारा फ़ायदा करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्चुअल में बाय द गवर्नमेंट, कैसे वो रन करती हैं। अब जो ग्राउंड रियलिटी है कि भाई एक्चुअली क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटीज़ है या चीज़ें हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज को पब्लिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मशीन चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो पैसा, वो जो मनी आता है वो हमारा पब्लिक का ही पैसा होता है जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। और हम टैक्स क्यों देते हैं? अब ये भी सवाल उठेगा आपके मन में, है ना, कि हमको टैक्स देने की क्या जरूरत है। तो वाई वी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, कि हम टैक्स गवर्नमेंट को क्यों दें। देखो इसका अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बहुत ईजी तरीके से बात बताऊं, तो आप एक बार मेरी बात सुना फिर हम ये पढ़ेंगे। बात यह है कि हमको टैक्स देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को हमने एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुना है फॉर ऑल द पीपल। अब इतने सारी जनसंख्या है, इतने सारे लोग हैं, राइट, तो जो इतनी ज़्यादा आबादी है, ठीक है, अब उस आबादी को क्या हर एक इंडिविजुअल मतलब अपनी अपनी नीड पूरी कर सकता है? अब रोड्स बनवाने हैं, चाहे ये कराना है, तो भाई अब लोगों को एक इंडिविजुअल ये नहीं करा सकता, इसलिए हम वोट करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं और वो जनता के लिए ही काम करते हैं क्योंकि उन्हें जनता ने ही चुना है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि चलो वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स क्यों दे रहे हैं?
हम टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि अब जैसे जो हमारे वेलफेयर के लिए काम होगा, ठीक है, जैसे रोड बनवाने हैं, ब्रिजेस बनवाने हैं, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो फैसिलिटीज़ है, मशीन्स लगवानी है, सारा फंडिंग करनी है, ये सारा पैसा जनता से ही टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है और जनता के बेनिफिट के लिए ही ये किया जाता है। इसलिए हम टैक्स देते हैं कि हर एक इंडिविजुअल थोड़ा थोड़ा टैक्स पे करेगा तो वो सारा पैसा गवर्नमेंट सरकार के पास जाएगा और फिर सरकार उस पूरे पैसों का हम ही सब के लिए, हम सब लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमारे प्रॉफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। सो गवर्नमेंट यूज टैक्सेस मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन, वही मैंने बोला। ठीक है, सम सर्विसेज एज लाइक डिफेंस में, फाइनेंस में और जुडिशियल सिस्टम में, हाईवे बनाने हैं, दीज आर बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन। अदरवाइज सिटीजन कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्फ। इंडिविजुअली क्या कोई अपने लिए ये करेगा कि भाई ये तो मेरा, अब चलो घर तो इंसान बना लेता है कि चलो ये मेरा घर है, अब क्या जो रोड है वो किसी एक इंसान की है? नहीं, उस रोड पे तो हर कोई चलेगा, है ना, जो भी हमारी कंट्री में रहता है वो हर कोई इंसान चलेगा। तो वो जो ग्रुप काम है, वो एक एक इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बड़े काम होते हैं ये गवर्नमेंट करती है और इसका पैसा ये हमारे से ही टैक्स के रूप में लेती है और हमारे ही बेनिफिट के लिए ये चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, टैक्सेस फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन पे, जैसे जो टैक्स का फंड होता है वो किन प्रोग्राम्स के लिए लगता है, किन चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए लगाती है सरकार, जो भी सिटीजन के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, सोशल वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है लोगों को। आपने देखा होगा कई ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग? कि जो बच्चा है, जो इंसान है, वो ऐसा कोई वोकेशन या उसे स्किल सिखानी चाहिए। ठीक है, वो स्किल सीख ले ताकि वो कोई वोकेशन या ऑक्यूपेशन अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे मतलब आपने देखा होगा कुछ ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत कम फीस लगती है, बिल्कुल फ्री में ही लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाती है ताकि कंप्यूटर सिखाना हो या कुछ सिखाना हो, बेसिक सिखाना हो कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो टैक्स मनी यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर द रिलीफ एंड द रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अब टैक्स के मनी को सिर्फ ये नहीं कि रोड और हाईवे, चलो आपने रोड बनवा दिए, जगह जगह ब्रिजेस बन गए हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी जो है सरकार हेल्थ केयर सेक्टर में भी काम कर रही है, इंप्रूवमेंट कर रही है उन्हीं पैसों से। उसके बाद भी जो पैसा बच जाता है वो सेव करके रखा जाता है कि कल को कोई मान लो नेचुरल डिजास्टर आ गई, ठीक है, और आपदा आ गई, उसकी वजह से बहुत तगड़ा हमारे, अगर भगवान ना करे मतलब बहुत तगड़ा नुकसान हो गया हमारे देश का। नेचुरल आपदा क्या है, नेचुरल डिजास्टर क्या है कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गई, ये बताकर तो आएंगी नहीं, है ना। ये तो नेचुरल इम्बैलेंस हुआ और आ जाती है नेचुरल डिजास्टर, तो उसकी वजह से जो भी नुकसान होगा, ठीक है, तो उसकी भरपाई के लिए भी टैक्स को, थोड़ा टैक्स मनी को ही सेव किया जाता है, क्योंकि ये टैक्स मनी से ही बाद में जब कभी अगर कोई दिक्कत हुई तो जनता को बेनिफिट पहुंचाया जा सके, सारे सिटीजन्स को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड एज टैक्स। तो जो टैक्स के रूप में रिवेन्यू पैसा कलेक्ट किया जाता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इतना समझ लो, गवर्नमेंट provide some services especially for the poor who cannot afford to purchase themselves on the market. One example is health care। मतलब वही कई बार आपने देखा होगा डिस्पेंसरी भी बनी होती है, तो वो जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे फ्री में दवाई मिल रही है या बहुत ही लीस्ट अमाउंट पे दवाई मिल रही है, बहुत कम पैसों में दवाई मिल रही है, तो वो दवाई भी खरीदनी तो पड़ेगी कहीं से, उसको भी तो फंड देना पड़ेगा, है ना। तो वो गवर्नमेंट देती है, और वो गवर्नमेंट कौन से पैसे से देती है? अपनी जेब से नहीं, जो हमने टैक्स दिया है, जनता ने, पब्लिक ने, हर एक इंडिविजुअल। आप रेस्टोरेंट जाओ, आप कहीं जाओ, आपको टैक्स देना पड़ता है ना, एक्स्ट्रा पैसे कुछ देने पड़ते हैं, तो वो टैक्स है। ठीक है ना, जीएसटी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, और इसी से जो कमाया हुआ पैसा है, जो एज अ रिवेन्यू इन्होंने टैक्स लिया है, वही रिवेन्यू यूज़ करते हैं फॉर द पब्लिक बेनिफिट। ठीक है जी, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब कोई अगर पूछेगा कि वाई वी पे टैक्सेस, तो आपके पास एक लंबी सी स्पीच होगी उसको सुनाने के लिए। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए। अब हमने कहाँ तक पढ़ा था, देखो कि जो है गवर्नमेंट जो है हेल्थ सेंटर्स में और इन चीज़ों में पैसे लगाती हैं जो वो हमसे एज अ टैक्स लेती हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से स्मूथली चीज़ें चल सके। हेल्थ सच फैसिलिटीज़ आर मेंट फॉर एवरीवन। अब ये जो फैसिलिटीज़ है, जो हेल्थ, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ है वो एनीबडी कैन अवेल, क्योंकि एवरीबडी हैज़ पेड फॉर इट। हर किसी ने टैक्स पे करा है ना, तो हर किसी को वो अवेलेबल होती है फैसिलिटीज़। ठीक है, दिस इज मेंट फॉर एवरीवन, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है जी, क्योंकि सारी जनता के लिए, पब्लिक के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द PHS, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, दैट इज मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, ये या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही लो कॉस्ट पे प्रोवाइड की जाती हैं, और प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराने का पूरा मोटिव होता है। ठीक है,
सो दैट द इवन द पुअर कैन सीक द ट्रीटमेंट, ताकि जो पुअर इंसान है, जो इतना प्राइवेट हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो नहीं उठा सकता, तो उसको भी अगर बीमारी होगी तो ये सरकार की ड्यूटी है ना कि उसके लिए तो हर सिटीजन बराबर है, चाहे कोई रिच हो चाहे कोई पुअर हो। तो जो पुअर इंसान है वो भी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सके, अगर कोई कॉमन इलनेस उनको करानी है, ठीक, या कोई बीमारी है, तो वो उनके लिए भी सरकार जो है इस तरीके से मैनेजमेंट करती हैं और फ्री या लो कॉस्ट पे मेडिसिन मिल जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस एंड मतलब जो डिफरेंट डिसीजेज हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ उसका क्या मतलब है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक और इम्पॉर्टेंट काम है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का या गवर्नमेंट का कि ठीक है, कि देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसके लोगों की भी ड्यूटी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कार्य है जो कि सभी को करना चाहिए और सभी को उसका ध्यान रखना चाहिए कि आप कुछ ऐसे एक्शन लो जिससे आप बच सको, प्रिवेंट फ्रॉम द स्प्रेड, बच सको कि डिसीजेस के फैलने से। ये जो ऐसे मलेरिया है, हैज़ा है, ये सब क्यों फैलती हैं? वाटर की प्रॉब्लम की वजह से, है ना, कि भाई पानी भरा हुआ था, गंदगी हो रही थी, मच्छर आके बैठ गए, फिर वो उसने मच्छर ने लोगों को काट लिया और उनको बीमारी हो गई। तो भाई अगर आप हेल्थ सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट भी, या क्यों होती है? ताकि सिटीजन हेल्दी रहे। अब सिटीजन की ये खुद की भी तो ड्यूटी है कि वो अपने आसपास गंदा पानी नहीं इकट्ठा होने दे, मच्छर ना पैदा होने दे। तो ये जो है सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं बल्कि लोगों का भी एक कार्य बनता है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, दैट दे शुड टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दीज डिसीजेस, ठीक है, ताकि टीबी, मलेरिया और ये बीमारियां ना फैले। समझ आया आप लोगों को? जैसे अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। डायरिया, ये भी पानी की प्रॉब्लम की वजह से होता है, ठीक है। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। वही मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें तभी गवर्नमेंट के द्वारा ठीक से ऑर्गेनाइज की जा पाएंगी, या हम, ये गवर्नमेंट तो है नहीं कि भाई वो मलेरिया होने से कैसे रोक देंगे, नहीं, ये पार्टिसिपेशन लेना होगा लोगों को, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया जो मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी द मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर, ठीक है, रॉट ऑफ दिस हैड टू बी डन फॉर ऑल हाउसेस इन द एरिया। मतलब क्या आपने देखा होगा कई बार सरकार की तरफ से कुछ वो अपने एम्प्लॉयज़ भेजते हैं और वो क्या करते हैं, वो मच्छर मारने की वो जो दवाई लेकर के आते हैं ना, वो ऐसे स्प्रेड कर देते हैं सभी के, इंडिविजुअली सबके घर में जा करके, कूलर में भी और रूफ टॉप्स पे, ठीक है, ताकि जहाँ भी कहीं मॉस्किटो हो तो वो मर जाए। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने तो चलो भेज दिया, लेकिन उसके बाद फिर आपने 1 महीने बाद पानी इकट्ठा करे, गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है आपके घर में, आपको छतों पे इकट्ठा हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो ये वही बात है कि ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, सबसे पहले कि टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, ये सबसे पहला बेसिक प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो इंश्योर करें अपने जो लोग हैं, जो जनता है, जो सिटीजन है, उनकी हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। ग्रोथ और डेवलपमेंट तो कंट्री का जब होगा ना, जब सिटीजन हेल्दी होंगे। अभी सिटीजन ही बीमार पड़े तो क्या वो काम करेंगे और क्या तो ग्रोथ होगी, है ना। तो यही चीज़ है। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि प्राइमरी की भाई वो सारा इंश्योर करे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ हो और सही से चल रहे हों, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे आपको दिखाया गया डॉक्टर इन अ रूरल हेल्थ केयर सेंटर गिविंग मेडिसिन टू अ पेशेंट, ठीक है, इस तरीके से। अब द गवर्नमेंट मस्ट, तभी तो गवर्नमेंट जो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना उनका अधिकार है ना, उनका कर्तव्य है, सॉरी अधिकार है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ, है ना, टू ऑफ एवरी पर्सन, हर एक पर्सन। देखो एक राइट टू लाइफ होता है, राइट टू लाइफ का मतलब है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो खतरे में नहीं आनी चाहिए जस्ट बिकॉज आपको कोई हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाई, है ना। तो अगर किसी को मान लो कोई हॉस्पिटल गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उसको मना कर दिया, एक हकीम शेख की स्टोरी भी होती थी कि उसको मना कर दिया 6-7 हॉस्पिटल ने और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना ट्रीटमेंट करा करके आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में तो उनकी जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कि वो कोई भी पेशेंट आए तो उनको ट्रीटमेंट दे। लेकिन अगर बेड खाली नहीं है या कोई चीज़ें नहीं है, मशीन्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपने मना कर दिया, और ऐसे अगर वो इंसान मर जाए तो उसका राइट टू लाइफ खतरे में आ जाते हैं, है ना। तो यही चीज़ है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इफ़ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन, कि जो राइट टू लाइफ है, सभी का जीवन जीने का अधिकार है, उसको खतरे में डाला गया है अगर जो हॉस्पिटल्स हैं वो टाइमली ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाते तो, ठीक है, क्योंकि उनकी हेल्थ पे बात आ रही है और हेल्थ पे बात आएगी तो लाइफ पे बात आएगी। और राइट टू लाइफ इज़ गिवन टू ऑल, इट इज़ द बेसिक लाइफ कि हर किसी को अपने हेल्थ
के लिए ट्रीटमेंट लेने का अधिकार है अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो, है ना, क्योंकि ये पब्लिक फैसिलिटीज़ है फॉर ऑल, तो यू शुड प्रोवाइड टू ऑल, समझ लो, तो ये चीज़ है। अच्छा, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाती हूँ सो दैट आप एक अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। मैं एज अ टीचर या एज अ मेंटोर तो पढ़ा ही रही हूँ, बट मैं एज अ फ्रेंड भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, तो मैं डिफरेंट तरीके से एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं और आप अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको हिट कर देना चाहिए फटाफट से लाइक बटन, और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी जो वीडियोस है वो आपसे खो ना जाए, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा चैनल जो है थोड़ा स्मॉल सा चैनल है, स्मॉल सी फैमिली है। सो अगर मेरी वीडियो एक बार खो गई, आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सो हाउ, मतलब ठीक है ना, तो यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके, इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू फील लाइक दिस इज इन्फॉर्मेटिव, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज। अब कोर्ट भी कहते हैं कि भाई ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अरे एक बात बताओ, जनता के ने ही आप गवर्नमेंट को बनाया है। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर जनता के लिए ही काम ना करे, और हेल्थ तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है भाई, है ना, तो हेल्थ तो अगर लोगों की, सिटीजन्स की हेल्थ ही उसके लिए काम नहीं किया जा रहा है, हेल्थ वेलफेयर के लिए, तो फिर तो गवर्नमेंट को, मतलब ये तो बहुत ही एकदम से गलत बात हो गई, है ना। तो यही चीज़ है कि ये कोर्ट कहते हैं कि ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि उनको नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिसमें कि ट्रीटमेंट और इमरजेंसी सिचुएशन का ट्रीटमेंट सब इंक्लूड हो, और हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठे हैं, मेडिकल स्टाफ है, ये उनकी ड्यूटी है कि जिस कार्य के लिए उनको हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठाया गया है, ठीक है, तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट प्रॉपर दे लोगों को। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी। अच्छा, जो मैंने हकीम शेख की स्टोरी बताई है, तो हकीम शेख को फिर वो प्राइवेट मतलब हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा लेते हैं। उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, 6-7 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मना कर दिया उनको एडमिट करने के लिए। तो भाई अब बंदा इलाज तो कराएगा, अब पता नहीं उनके पास पैसे थे या नहीं, उन्होंने अरेंजमेंट करके प्राइवेट से, हेल्थ सेंटर से जा करके अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लिया। फिर जब वो ठीक हो गया हकीम शेख विद द गॉड ग्रेस, तो उन्होंने कोर्ट में जा करके ये चीज़ बोल दी कि इन्होंने मेरा राइट टू लाइफ मेरे से छीना है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था और 5-6 गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने मुझे मना कर दिया ट्रीटमेंट देने से, और अगर इनकी जान भी जा सकती थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, मतलब कोर्ट का ये फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, कि वो अपनी जनता को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, किसी एक भी पेशेंट को ऐसे बीमारी में ना छोड़ दिया जाए, ठीक है, ये ड्यूटी है उनको हर एक को, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है, तो सभी को अवेल कराई जाए हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर आप ट्रीटमेंट देने से मना कर रहे हो तो ये गलत है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। और उन्होंने ये भी बोला था कोर्ट ने कि स्टेट गवर्नमेंट को मनी प्रोवाइड करने होंगे दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, की जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके उन्होंने इलाज कराया ना, तो उसके, हकीम शेख ने, तो उसके जो है पैसे भरने पड़ेंगे सरकार को ही, जितने का भी उन्होंने इलाज कराया, क्योंकि ये ड्यूटी थी गवर्नमेंट की जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, कि टू प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में, ठीक है। मैंने जितना भी बताया है, अगर आपको समझ आया है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है जी। आगे आते हैं, अब बात करते हैं थोड़ी सी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की, ठीक है। है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो जिसमें रंजन गया था, ठीक है, मैं आपको स्टोरी से भी कनेक्ट करा रही हूँ। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होती हैं, अब देखो हमने देखा कि चाहे शहरों में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। तो गवर्नमेंट हेल्थ हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट, हमने अभी पढ़ा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का पार्ट है वो, है ना। लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो भी गवर्नमेंट ही रन करते हैं, गवर्नमेंट उनको फंडिंग करते हैं? द आंसर इज नो, ठीक है। तो देन इनको फंडिंग कौन करता है? अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, है ना। तो देखो हम पढ़ते हैं, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। देखो बहुत, हमारी कंट्री में बहुत सारी वाइड रेंज पे प्राइवेट फैसिलिटीज़ है, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, प्राइवेट लेवल, ठीक है। अब आगे, अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक। और आपने देखा भी होगा, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी एग्जांपल बताया था कि कई डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्राइवेटली अपना क्लिनिक भी खोल लेते हैं। इन द रूरल एरिया की बात करें, वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि RMPs, ठीक है। और अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें अर्बन एरिया की, तो इन रूरल एरियाज़ में कुछ RMPs भी होते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। नाउ
देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। कुछ ऐसे नर्सिंग होम है या जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है। यहाँ की जो फंडिंग होगी वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। सो देयर आर मेनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल सर्विसेज सच एज एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन। तो आपने देखा होगा जैसे एक्सरा मशीन तो ऐसे नहीं है कि प्राइवेट में ही होती है, वो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलती हैं। बात ये यहाँ पे बताई जा रही है कि ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए या जो डॉक्टर्स हैं वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, जैसे कि डेंटिस्ट ने अपना एक क्लिनिक खोल लिया, आई चेकअप के लिए क्लिनिक खोल लिया किसी डॉक्टर ने, तो ये जो है कंट्रोल्ड गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किए जाते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विसेज दैट ये यूज। तो ये तो बहुत ही बड़ी सच्चाई है जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, दैट पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में, ठीक है, बहुत फ्री मतलब कम पैसों में, बहुत लो कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा रन है और वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ मनी, ठीक है, खर्चा करना पड़ता है एवरी सर्विसेज दैट दे यूज़। अगर आप प्राइवेट का जो बिल आ रहा है और जो गवर्नमेंट का जो बिल आ रहा है, अगर आप उसको नोटिस करोगे तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो प्राइवेट में ज़्यादा पैसे लोगों को देने होते हैं और वो 10 तरीके के टेस्ट भी जो है जैसे लिखते हैं, तो हर टेस्ट के लिए भी पैसे लगते हैं और ये सारी चीज़ें। टुडे द प्रेजेंस ऑफ, अब देखो हम जो पढ़ते हैं, देखो अब ये तो चलो आपका चैप्टर है, आप क्लास 7th में आप पढ़ो, आपके एग्जाम में आएगा, लिख के पास हो जाओगे, चलो ये एक बात हुई। लेकिन इसके अलावा हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये चैप्टर्स है, इनसे हमें नॉलेज लेनी चाहिए जो कि हमारे रियल लाइफ से हम उसको कनेक्ट करके पढ़ें, ताकि हमें एक्चुअली समझ में आए कि हाँ इस तरीके से चीज़ें रियल वर्ल्ड में भी होती हैं, ठीक है। तो टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। अब आप तो हर जगह देखोगे, जगह जगह क्लिनिक खुले हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हैं। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। अब देखो बात क्या है कि कौन है जो, अभी मैंने कहा कि ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, इनको गवर्नमेंट तो इस पर फंडिंग करनी नहीं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो इन्हें कौन चलाता है। अब देखो जैसे किसी डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला है, तो वो डॉक्टर का ही वो अपनी जेब से वो पैसे लगाएगा उसकी मेंटेनेंस में, और फिर वही जहाँ पे जब पेशेंट्स आएंगे उसके क्लिनिक पे, तो वो आपको पता ही है ज़्यादा पैसे वो चार्ज करते हैं, उससे अकॉर्डिंग वो इस तरीके से बैलेंस कर लेते हैं पूरा। अब जैसे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो जो बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज़ हैं वो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रन कर रही है, यानी कि फंडिंग वो दे रही है। कौन सी कंपनियाँ, जो कि मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग मेडिसिन कंपनीज है, तो उनको जो प्रॉफिट होता होगा वो उससे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फंडिंग करती हैं, और फिर उनका भी अपना कोई मतलब फ़ायदा तो है ही। देखो इधर उधर से वो लगा रहे हैं। तो मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ कंट्री। आप हर एक कंट्री के कॉर्नर पे जाओ आपको मेडिकल शॉप्स मिल जाएंगी। तो एक तो ये होती हैं जो प्रधानमंत्री की योजना के अंदर चलाई जा रही है, तो वो तो गवर्नमेंट मेडिकल सेंटर्स होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, वहाँ पे सस्ते रेट में दवाई मिलती है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में दवाई मिलती है। लेकिन अगर आप बात जाओ ये नॉर्मल जो प्राइवेटली ओन्ड ये मेडिकल स्टोर होते हैं, यहाँ पे जो दवाइयाँ भी है वो काफ़ी महंगी मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स हैं, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ये गवर्नमेंट रन नहीं करती हैं, ये प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, ठीक है। और इसके जो डॉक्टर हैं वो भी अपना कई बार क्लिनिक सेंटर खोल लेते हैं पर्सनल, और वो अपने ही जेब से वहाँ पे खर्चा करती हैं और फिर लोगों को ट्रीट तो करते हैं। चलो ट्रीटमेंट तो यहाँ भी बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ होती हैं, भाई आप जाओगे एसी वेसी लगे हुए होंगे, तो इस एसी लग रहे हैं, पूरी मेंटेनेंस के लिए पैसे भी तो चाहिए, अब इसीलिए ये हाई कॉस्ट चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, समझिए आप। और काफ़ी हमने स्टार्टिंग में भी इससे रिलेटेड पढ़ा था, प्राइवेट और पब्लिक को हमने कंपेयर किया था, तो इंट्रोडक्शन वो वाला पार्ट ए भी मैं बना चुकी हूँ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप अगर शुरुआत से इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जा करके पहले देखिए, ये है पार्ट 2, और यहाँ पे पार्ट 2 होता है एंड। यहाँ पे हमने अभी तक डिस्कस कर लिया पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जी उसमें मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगी विच इज़ हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सभी को इक्वली एडिक्वेट हेल्थ केयर प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं, ये है सवाल। और इस सवाल पे उसका जवाब आपको मिलेगा पार्ट 3 में, ठीक है। तो तब तक के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहें। और आपको कौन कौन से चैप्टर किस सब्जेक्ट के चाहिए मुझे कर दीजिए कमेंट, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको इस वीडियो से समझ आया है तो। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, और टेक केयर करना तो बिल्कुल मत भूलना अपनी और अपनी फैमिली का, ठीक है जी। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।